रेडी फॉर राउंड 3 बॉयज। बायर्न और बेनफिका से सामूहिक विश्लेषण कराने के बाद अगर बार्सा फैंस को लग रहा था कि उनका नेक्स्ट मैच गेताफे के साथ होने वाला है तो आप बिल्कुल गलत है। When things are going worse, there is always a Diego Simeone। जी हाँ, बार्सिलोना का नेक्स्ट मैच बार्सा वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, डिएगो सिमियोनी के एथलेटिको मैड्रिड। एंड खुशी की बात तो यह है कि कोमन इज स्टिल द कोच ऑफ बार्सिलोना। पर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि हमारा नेक्स्ट मैच एथलेटिको मैड्रिड के साथ था, आई डोंट थिंक दैट कुड हैव बीन अ वेरी वाइज डिसीजन। इतने बड़े मैच से पहले कोच को निकालना इज नॉट रियली समथिंग गुड फॉर द टीम। ऐसा तो नहीं है कि नया मैनेजर आके बार्सिलोना को प्राइम बार्सा बना देता, नो वे पॉसिबल। बट क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए भाई बार्सिलोना फैंस को इस मैच से? फटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फटी होनी चाहिए, या फिर क्या इस मैच में भी 3-0 हारना कंफर्म्ड है बार्सिलोना का? तो आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। और अगर कोमन मेरी ये वीडियो देख ले फिर तो बार्सिलोना जीत ही जाएगी। यू सी गाइज, आई एम अ फुटबॉल एक्सपर्ट और आज की वीडियो में हम टैक्टिक्स की बात करेंगे कि कैसे बार्सिलोना कैन प्रिवेंट अ हॉरर अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। बट उस सब में हम बाद में जाएंगे। पहले बात करते हैं भाई एथलेटिको मैड्रिड के बारे में कि कैसी चल रही है इस टीम की फॉर्म। और अगर हम फॉर्म की बात करें तो वो है एक्सपेक्टेशन से बहुत बेकार। नॉट लाइक बार्सिलोना बट एट द सेम टाइम भाई एथलेटिको मैड्रिड का स्क्वाड इज वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप। और इस लीग की स्टार्टिंग से पहले से एवरीवन वाज श्योर कि भाई ये साल तो एथलेटिको मैड्रिड डोमिनेट करेगी ला लीगा को। बट अभी तक ऐसा नहीं हो रहा। दे आर 4th ऑन द टेबल और वो अपना लास्ट मैच अलावेस से हारे हैं। बट ये लास्ट लॉस अगेंस्ट अलावेस इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर बार्सिलोना टैक्टिकली वाइज। एट द सेम टाइम इससे हमें एक और चीज़ पता लगती है कि भाई पिछले 5 साल में एथलेटिको मैड्रिड सिर्फ एक बारी 2 कंसेक्यूटिव गेम्स हारी है, सिर्फ पिछले 5 सालों में सिर्फ एक बारी। तो भाई बार्सिलोना के लिए ये गेम जीतना इज नॉट एट ऑल इजी। मैथमेटिकली उसके चांसेस 1:185 समथिंग लाइक दैट है। बट अगर इसकी बात हम ना करें तो बट AC मिलान के साथ कमबैक करने के बाद बहुत सारे फैंस को लग रहा है कि भाई हो सकता है अब तक तो डिएगो सिमियोनी ने अपनी इस मास्टर टीम की चाबी ढूंढ ली हो। और अगर वो ढूंढ ली होगी तो इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना। टॉकिंग अबाउट व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मैच, तो इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अ बार्सा डिसअपॉइंटर टू अ बार्सा मैजिक शो। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आप सभी के फेवरेट टैक्टिक्स के ऊपर चलते हैं। वी विल स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट एथलेटिको मैड्रिड। और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एथलेटिको मैड्रिड का प्रेफर्ड स्क्वाड स्टार्टिंग फॉर्मेशन। और ये वो स्क्वाड है जिसके साथ दे डिड लूज अगेंस्ट अलावेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दिस इज़ द वेरी सिमिलर स्क्वाड जो बार्सिलोना के खिलाफ सिमियोनी प्लेस करने वाला है। टेकिंग इन माइंड कि भाई दिस टीम कंसीडेड जस्ट 4 मिनट इनटू द गेम फ्रॉम अ कॉर्नर, बट उसके बाद द परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस टीम वॉज रियली इम्प्रेसिव। टेकिंग इन माइंड कि भाई एथलेटिको कैसा खेलती है। आगे वी हैव ग्रिजमैन एंड सुआरेस, ऑफ कोर्स द 2 बार्सा लवर्स। करास्को, डे पॉल, लोरेंते और ट्रिपियर, ये वो 4 प्लेयर है जो इसके बाद अगेन अटैक में दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एथलेटिको मैड्रिड। वी हैव कोंडोबिया, हर्मोसो, फिलिपे एंड सैवेज। ये 4 प्लेयर्स का मेनली रोल डिफेंस में रहता है। बट लेट्स टॉक अबाउट कि भाई व्हाट इज़ द बेसिक प्ले ऑफ एथलेटिको मैड्रिड। तो जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि भाई एथलेटिको मैड्रिड इज़ वेरी मच फेमस फॉर देयर डिफेंडिंग स्टाइल। पर भाई क्या है ये स्टाइल डिफेंडिंग? सो लेट मी शो यू गाइज दैट व्हाट मोस्टली हैपन्स अगर एथलेटिको मैड्रिड इज़ अंडर प्रेशर। तो जहाँ मोस्ट ऑफ द टीम्स बैक 4 या बैक 5 खेलती है, एथलेटिको मैड्रिड गोज इनटू अ सिचुएशन ऑफ बैक 6 विच लुक्स समवॉट लाइक दिस। और ये एथलेटिको के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स एट द सेम टाइम दोनों ही का है। वीक पॉइंट क्यों, ये हम आगे बात करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट दीज 2 प्लेयर्स, डे पॉल एंड लोरेंतो, दीज आर गोइंग टू बी वेरी मच इन्फ्लुएंशियल वर्सेस बार्सिलोना। अगर बार्सिलोना आर एबल टू कंट्रोल दीज 2, बार्सिलोना की मिडफील्ड अगर इन दोनों को पकड़ ले तो आई एम प्रीटी श्योर भाई कि बार्सिलोना कैन विन द मैच अगेंस्ट एथलेटिको। पिछले दोनों मैचों में दीज 2 हैव बिन रनिंग अप एंड डाउन टू द फील्ड और
पूरी एथलेटिको टीम में ये वो दो प्लेयर्स हैं जो बॉल सबसे ज़्यादा देखते हैं. दीज टू प्लेयर्स हैव द बॉल फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ऑन देयर फीट. अगर हम बात करें एथलेटिको के अटैक की तो भाई उनके पास ऑप्शंस की तो कमी नहीं है. टॉकिंग अबाउट देयर वेरी बेंच विच इज़ फिल्ड विद अटैकर्स. बट अगर हम इस लाइनअप की बात करें तो ग्रीजमैन, सुआरेज एंड करास्को, भाई ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं हु आर वेरी वेरी लीथल व्हेन इट कम्स टू गोल स्कोरिंग. और अभी तो हम लोरेंते डे पॉल की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ की बात भी नहीं कर रहे. टॉकिंग अबाउट दीज थ्री वेरी प्लेयर्स जो कि बार्सिलोना को बहुत परेशान करने वाले इस मैच में. सुआरेज, ही हैज स्कोर्ड अगेंस्ट 30 ऑफ द 31 ओपोनेंट्स ही हैज फेस्ड इन ला लीगा. और जो 31st ओपोनेंट जिसके खिलाफ अभी तक सुआरेज ने गोल नहीं मारा, दैट इज़ बार्सिलोना, जिसके खिलाफ वो सिर्फ एक मैच खेला है. तो अगर सुआरेज इस टीम के खिलाफ भी गोल मार दे देन इट वुड बी 31-31. अगेन करास्को, वही प्लेयर हु स्कोर्ड अगेंस्ट बार्सिलोना इन द लास्ट मैच जब बार्सिलोना लॉस्ट 1-0. टर स्टेगन की गलती, वट एवर. बट ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स मूव ऑन कि भाई बार्सिलोना क्या बेस्ट स्क्वाड पेश कर सकती है अपना इस मैच के लिए टू मेक श्योर कि अगर वो जीते ना तो एटलीस्ट हारे ना. दिस इज समथिंग आई केम अप विद along with a lot of people whom I have been talking to. और मुझे लगा भाई कि ये सच में बार्सिलोना का इस मैच के लिए बेस्ट स्क्वाड होना चाहिए. और कई लोग बहुत ज़्यादा डिसएग्री करेंगे कि भाई सबसे पहली बात तो इस स्क्वाड में कोई नंबर 9 नहीं है, देयर इज़ नो स्ट्राइकर हेयर. तो भाई लूक डी योंग को खिलाने का फ़ायदा मुझे बिल्कुल नहीं लगता. लास्ट मैच हम सब ने देखा था और उस मैच के बाद तो आई डोंट थिंक लूक डी योंग को एक और चांस देना चाहिए. बट इफ़ नीडेड ऑफ कोर्स ही कैन स्कोर. बट ये फॉर्मेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना स्पेशली अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, बिकॉज लेट अस गो बैक टू एथलेटिको मैड्रिड का स्क्वाड. जैसा कि आप सभी ने देखा था कि भाई एथलेटिको मैड्रिड का ये फॉर्मेशन इट इज़ फिल्ड विद मिडफील्डर्स. और ये मिडफील्डर्स वो है जो भाई फिजिकलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. तो अगर बार्सिलोना लेट देम कंट्रोल द मिडफील्ड अगेंस्ट देम, बार्सिलोना की गेम स्टार्टिंग से ही ख़त्म हो जाएगी. सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि सबसे पहले तो बार्सिलोना के पास मिडफील्ड कंट्रोल में आए, दे नीड टू हैव प्लेयर्स जो बॉल बहुत जल्दी क्विकली मूव करें और कीप द पोजीशन विद देम. लेट्स गो बैक टू बार्सिलोना की फॉर्मेशन, दैट इज़ दिस. अगेन एज आई सेड कि बार्सिलोना के पास ऐसे प्लेयर्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है जो बॉल पोजीशन अपने पास रखे. टॉकिंग अबाउट कि भाई इस फॉर्मेशन के साथ बार्सिलोना अटैकिंग करते वक्त कैसी दिखेगी. सो लेट्स से कि डेस्ट एंड मिंगुएसा विल गो अहेड एज दे ऑलवेज डू. पेड्री एंड कुतिन्यो, ये दो वो प्लेयर्स होने वाले हैं जो विल बी क्रिएटिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स. डी योंग पिछले मैच में क्रिएट कर रहा था बट देन अगेन कोमैन ने उसे पीछे कर दिया. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस मैच के लिए भी ही एंड बुस्केट्स विल हैव अ डिफेंसिव रोल, क्योंकि अगर एथलेटिको मैड्रिड ने काउंटर अटैक करा तो भाई रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा. गावी एंड कुतिन्यो विल अगेन सपोर्ट द प्लेयर्स ऑन द विंग्स. बट भाई डी पे आई नो ही इज़ नॉट अ नंबर 9 और इस मैच के लिए एज अ नंबर 9 बहुत दिक्कत आने वाली है. ही यूजुअली लाइक्स टू ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द विंग्स और वहाँ से बॉल कलेक्ट करके रन टूवर्ड्स द डिफेंडर. बट अगर इस मैच के लिए ही स्टेज इन द सेंटर, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना, क्योंकि बाहर वाला रनिंग वाला काम अगर कुतिन्यो करे तो इस मैच के लिए ये सही रहेगा बार्सिलोना के लिए. बार्सा हैज़ टू इंश्योर कि भाई समवन स्टेज देयर इन टू मेक श्योर भाई कि अगर कोई भी थ्रू बॉल निकल रही है, कोई भी चांस बन रहा है तो उसको फिनिश करने के लिए कोई ना कोई प्लेयर प्रेजेंट होना चाहिए. एंड अगर हम इस जगह पे लूक डी योंग को डालें तो इट वुड मीन कि भाई जब बार्सिलोना आगे चांसेस नहीं बना रही तो पीछे खेलते टाइम एक प्लेयर लेस है. बार्सिलोना विल बी प्लेइंग विद वन लेस प्लेयर. बट अगर हम यहाँ डी पे खेलते हैं तो व्हेन बार्सिलोना विल बी हैविंग अ लॉन्ग पोजीशन तो डी पे कैन कम डाउन द मिडल और भाई वो गेम बनाने में हेल्प कर सकता है, जो कि लूक डी योंग नहीं करता. एथलेटिको मैड्रिड जितने भी परफेक्ट दिखे, दे हैव अ लॉट ऑफ फ्लॉज. और उनके पास काफ़ी गेम स्टडी करने के बाद आई केम अप विद 2 थिंग्स. द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ टू स्ट्राइक अर्ली. अगर बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में एक अर्ली गोल निकाल पाती है तो बार्सिलोना का आधा काम तो वही ख़त्म हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट कि भाई एथलेटिको कैन कम बैक, वी विल कम दैट टू लेटर. बट ये गोल मारना आसान नहीं होने वाला. बट ये जो अर्ली गोल है ये मारना आसान नहीं होने वाला. तो इसकी बात हम टैक्टिक्स के थ्रू करते हैं. तो दिस इज़ समथिंग विच वी माइट सी इन द गेम ऑफ एथलेटिको वर्सेस बार्सिलोना. हमें ये फील्ड में बहुत बार देखने को मिलेगा. बट एथलेटिको का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिफेंसिव लाइन उनके प्लेयर्स
यह जैसे आई सेड कि भाई बैक सिक्स दे जस्ट स्टे टू क्लोज टू द गोल, और इस सब में दे एक्चुअली रियली क्रिएट अ वेरी वेरी डेंजरस एरिया फॉर देयर ओपोनेंट्स, दैट इज दिस इज़ द वेरी सिमिलर एरिया जहाँ से दे कंसीडेड वर्सेस AC मिलान, एंड आई नो कि भाई डिएगो सिमियोनी इस बारी वो गलती नहीं करेगा, ही विल मेक श्योर कि वो इस एरिया में बंदे छोड़े, बट ऐसा नहीं है कि दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दे कंसीडेड इस जगह से। दे हैव कंसीडेड 6 गोल पास्ट सीजन में भाई इस टैक्टिक्स की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने सारे डिफेंडर्स पीछे एक लाइन में मेंटेन कर देते हैं, बिकॉज ऑफ विच मिडफील्ड के काफ़ी सारे प्लेयर्स ऑफ ओपोनेंट दे आर जस्ट लूज आउटसाइड द बॉक्स, और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड हो सकता है भाई फॉर बार्सिलोना टू स्कोर अ गोल अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। यही वो एरिया होता है जहाँ पे दे यूजुअली कंसीड फ्रॉम कॉर्नर्स एज वेल, और अगर इस एरिया में थ्रू बॉल निकल जाए या फिर प्रेसिंग के वक्त अगर रिबाउंड में किसी प्लेयर के पास यहाँ पे बॉल आ जाए तो ही कैन ऑलवेज टेक अ शॉट ऑन द गोल। द वेरी सेकेंड थिंग आई वॉज टॉकिंग, जो दूसरी चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था वो थी भाई डिफेंडिंग, और टू मेक श्योर कि एथलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना के खिलाफ कमबैक ना कर पाए अगर समहाउ बार्सिलोना आर एबल टू स्कोर, तो उसके लिए दे विल हैव टू मेक श्योर कि भाई बुस्केट्स स्टेज ऑन द फील्ड विद हिज प्रेफर्ड रोल। जी हाँ भाई, बुस्केट्स स्टेज ऑन द फील्ड विद हिज प्रेफर्ड रोल, एंड दैट इज़ नॉट बिटवीन द मिडफील्डर्स, बिटवीन द डिफेंडर्स, आई एम सॉरी भाई। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि बुस्केट्स जनरली डिफेंडर्स के बीच में आ जाता है, बट बुस्केट्स प्लेज बेस्ट जब वो डिफेंडर्स के आगे रहता है एंड देयर इज समवन कवरिंग हिम, ताकि अगर ही लूजेस द पोजेशन तो उसके बाद कोई ना कोई कवर अप करने के लिए होना चाहिए, एंड ये हमने देखा है बहुत बारी नहीं होता बार्सिलोना में। बट अगर बार्सिलोना आर एबल टू इंश्योर कि भाई डिफेंडिंग करते वक्त दे इवन इफ दे मेंटेन अ बैक थ्री, डेस्ट आगे अटैकिंग ड्यूटीज़ पे गया हुआ है, तो भाई बुस्केट्स के साथ अगर फ्रैंकी डी योंग स्टेज बैक, बार्सिलोना आर 1-0 अप, दे जस्ट नीड टू सेव द गेम। तो भाई अगर बार्सिलोना आर एबल टू कीप इट नैरो, कीप इट दिस वे, बार्सिलोना कैन सर्वाइव दिस मैच। द गेम वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड बिल्कुल आसान नहीं होने वाली बार्सिलोना के लिए, बट डू टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट यू फील, क्या बार्सिलोना सर्वाइव कर पाएगी ये मैच, या फिर इट इज़ गोइंग टू बी येट अनदर 3-0 नाइट फॉर बार्सिलोना फैंस? टेल मी इन द कमेंट्स।